पापा, पापा, ओहो, ये क्या फिर से चुपचाप कमरे में बैठे हैं? उठिए, आपके लिए आपके मनपसंद मोहन हलवाई के यहाँ से गर्मा गर्म समोसे लाई हो। राधा चाय बना रही है, चलो फिर हम आनंद लेंगे अपनी चाय पार्टी का। नंदिनी अपने दफ्तर से आकर अपने पिता शिवपाल जी से बोली। वो जानती थी कि उसके पिता अपने पश्चाताप से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कपड़े चेंज करते हुए वो अतीत में खो गई। नंदिनी 3 बहनें और एक भाई थी। पहले 3 बेटियां ही थी, फिर बेटा। शिवपाल जी की माँ उसके साथ ही रहती थी। बेटियों के संग उनका व्यवहार बहुत खराब था। हमेशा उनको दुत्कारती रहती और उन्हें कोसती रहती कि मेरे बेटे के सीने पर मूंग दलने को ये 3 आ गई है। शिवपाल जी अपनी माँ के अंधभक्त थे। उनकी नजरों में माँ की हर बात सही थी। यही कारण था कि वे भी अपने बेटियों को कभी प्यार से गले नहीं लगा सके। नंदिनी की माँ गंगा जी को भी सास के ताने दिन रात सुनने पड़ते। थोड़े सालों बाद 3 बेटियों के बाद भाई शंभू का जन्म हुआ। तब से गंगा जी की कुछ इज्जत घर में होने लगी। नंदिनी को वो घटना याद आ गई जब उसकी उम्र 5 वर्ष की थी और वो अपनी कक्षा में प्रथम आई थी। घर आते ही देखा तो बरामदे में उसके पिता बैठे थे। वो खुशी की अतिरेक में उनकी पीठ पर चढ़कर आंखें बंद कर बोली, पापा, पहचानिए कौन? मैं आज अपनी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। उसने सोचा कि पापा खुश होकर उसे गले लगाएंगे, कुछ इनाम भी देंगे, लेकिन पापा ने उसे डांटते हुए कहा, दिखता नहीं मैं साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर बैठा हूँ। मुझे काम से जाना है और बंदरिया से चढ़ गई मेरे ऊपर। कहता हूँ नीचे उतरो। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए और नीचे उतर गई। चेहरे की मीठी हंसी लुप्त हो गई। तब माँ गंगा जी से रहा नहीं गया। वो बोली, बेटे की पीठ नहीं थपथपा सकते ना सही, कम से कम यूँ रुलाए तो नहीं। बेचारी सिर्फ कहने ही तो आई थी, आप बिना कहकर वो बेटी को पुचकारने लगी। शंभू के जन्म के बाद और गंगा जी के प्रयास से पापा में परिवर्तन आया। उन्होंने अपनी पत्नी से वायदा किया कि तीनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई में कोई व्यवधान नहीं आने देंगे। दादी और पापा के दुलार से भाई शंभू बिगड़ गया। न तो उसका पढ़ने में मन लगता, न ही किसी अन्य कामों में। धीरे धीरे उसकी संगत भी बिगड़ गई। मात्र 15 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ये सदमा दादी नहीं सह पाई और वो भी ईश्वर की शरण में चली गई। नंदिनी अपने माता पिता को हौसला देती। जब लोग पुत्र के जाने का अफसोस करते तो वो सबसे कहती, मैं मेरे पापा की नाजुक सी परी नहीं, उनका दाहिना हाथ हूँ। अब शिवपाल जी भी अपनी बेटियों में रमने लगे। उनको जितनी हो सके उतनी सहायता करते, प्रेरणा देते। पैसों का कोई अभाव तो था नहीं, इसलिए अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने में वे पीछे न हटे। अब उन्हें बहुत पश्चाताप होता कि उन्होंने अपनी माँ की बातों में आकर अपनी बेटियों की बहुत उपेक्षा की। नंदिनी की दोनों बड़ी बहनें सरकारी कामों में अच्छे पदों पर नियुक्त हो गई। उनका धाम-धूम से विवाह हो गया। इसी बीच गंगा जी एक रात सो गई तो फिर उठी ही नहीं। शिवपाल जी टूटकर बिखर ही जाते अगर नंदिनी ने उसे संभाला ना होता। अब वो सबसे बड़े फक्र से कहते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। मुझे गर्व है मेरी बेटी पर। नंदिनी रात रात भर जाग कर पढ़ती तो शिवपाल जी भी जागते रहते। कभी उसे चाय बनाकर देते, कभी बस संबल देने के लिए उसके पास बैठ जाते। नंदिनी की और शिवपाल जी की भी मेहनत रंग लाई और उसकी एसडीएम के पद पर जब नियुक्ति हुई तो शिवपाल जी ने पूरे मोहल्ले वालों को मिठाई के डिब्बे बांटे। नंदिनी की नियुक्ति दूसरे शहर में हो गई तो पापा ने अपना घर किराए पर उठा दिया और उसकी परछाई बनकर यहाँ आ गए। यहाँ सरकारी बंगला है, नौकर चाकर है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन पापा जब अकेले होते हैं तो बेटियों संग बचपन में किए दुर्व्यवहार को याद करके पश्चाताप की अग्नि में जलने लगते। पापा, आप वादा करिए कि पिछली बातों को दिलो दिमाग से निकाल देंगे, वरना फिर मैं शादी भी नहीं करूंगी। नंदिनी समोसा कुतरते हुए बोली। शिवपाल जी भी मुस्कुरा दिए। ऐसा कैसे वो होने देंगे? आखिर इस बिटिया का भी घर तो बसाना ही है। जब बेटी का जन्म होता है
तब किसको पता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट क्या क्या बन सकती है। इसलिए बेटी होने से ऐसा ना सोचे कि पूरी जिंदगी सिर्फ बेटा ही आपका साथ दे सकता है, बेटियां भी दे सकती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।